अब हम लोग एक और भी क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के एग्जाम में क्लास 12th में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। कहता है कि आप ये और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो यदि फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइंड हुआ हो, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये हो जब एक्स का वैल्यू 1 या 1 से छोटा हो, एफ एक्स का वैल्यू बी एक्स प्लस 2 हो जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा हो। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इंटरेस्टिंग, ये दे दिया है कि फंक्शन एफ एक्स जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है, यदि x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो आप क्या करो, ये और बी का वैल्यू एवेलुएट करो, ये और बी का वैल्यू एवेलुएट करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशियबिलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, सिंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि दिया हुआ जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसीलिए ये जो फंक्शन होगा वो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस भी होगा। हमने बताया था प्रीवियस वीडियोज में, हमने बताया था कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, और जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे वो जरूरी नहीं हो कि डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे, और यही कारण है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा x इज इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूअस होगा कहने का मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। दैट मीन्स एल एच एल is equal to RHL is equal to real valued function. That means value of function at x is equal to 1. All three will be equal to each other. ये कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से आया है। अगर कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे LHL का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, RHL का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। LHL कहने का मतलब क्या था, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स का वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, रिटर्न करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा। अब अगर x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा सा कम हो, तो उस केस में एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड हुआ है, तो इस तरह से डिफाइंड हुआ है। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा। दैट मीन्स हम लोग एफ एक्स की जगह पे इस वैल्यू को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा अधिक। अब x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा भी अधिक हो उस केस में एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड हुआ है, इसलिए एफ एक्स की जगह पे हम लोग बी एक्स प्लस 2 लेंगे। एफ ऑफ 1 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 भी अधिक होता है, उस केस में भी एफ एक्स का वैल्यू यही लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे ये तो लेंगे, लेकिन x की जगह पे 1 पुट करते हुए, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस ये, मैंने सॉल्व किया तो 4 प्लस ये इज इक्वल टू बी प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस ये। इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया और इसको मैंने 3rd मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 इक्वेशन को यूज करते हैं, तो मेरे पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, 4 प्लस ये इज इक्वल टू बी प्लस 2। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 आया, इक्वेशन मैंने इसको 4 मान लिया। अब यहाँ पे
चूंकि ये जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल फंक्शन था पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे। इसका कहने का मतलब क्या है, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी होगा सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से। राइट हैंड डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका LHD निकाल रहे हैं, RHD निकाल रहे हैं पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे। इसलिए हम लोग ये के जगह पे क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ वन का वैल्यू रिटर्न करेंगे। जरा देखिए, एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा कम को टेंड कर रहा है। उस केस में एफ एक्स की जगह पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू ये होगा यदि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से कम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये रिटर्न कर रहे हैं। चूंकि 1 से छोटा था तो 1 से छोटा के केस में ये वैल्यू लेना था, मैंने लिया। और एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो x इज इक्वल टू भी 1 होगा, उस केस में भी एफ एक्स का वैल्यू मेरा यही लेना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हुए रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये मैंने पुट किया और रिटर्न किया डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, आर एच डी के लिए इसी तरह से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एफ एक्स का और एफ वन का। यहाँ पे क्या है, x जो है 1 से थोड़ा सा अधिक को टेंड कर रहा है। अब जैसे ही x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा भी अधिक हो, उस केस में एफ एक्स का वैल्यू बी एक्स प्लस 2 लेना है। मैंने एफ एक्स का वैल्यू बी एक्स प्लस 2 लिया क्योंकि x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा अधिक टेंड कर रहा था। साथ ही साथ f1, दैट मीन्स जब x इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर देंगे तो भी एफ एक्स का वैल्यू मेरा यही लेना है, लेकिन 1 पुट करते हुए रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये माइनस प्लस माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट का जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4। मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है तो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस ये इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस bx प्लस 2 एंड दिस इज माइनस 4 माइनस ये डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करके हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड दिस इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड दिस इज यहाँ पे bx माइनस 2 माइनस ये। मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे रिटर्न किया है वैल्यू को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैंने ब्रेक किया तो x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस दिस इज bx माइनस 2। यहाँ पे मैंने ये का वैल्यू इक्वेशन 4 से रिटर्न किया है, तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस 2 माइनस बी, दिस इज प्लस बी माइनस 2, दिस इज प्लस बी माइनस 2। मैंने ये का वैल्यू रिटर्न किया है डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा था टर्म्स उसको कैंसिल कर रहे थे, x माइनस 1 ये कैंसिल हो जा रहा है। माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो bx माइनस b आ जा रहा है, bx माइनस b आ जा रहा है। और साथ ही साथ ये दोनों से फिर हम लोग b कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 1 आ जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस बी कॉमन ले लिया मैंने, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, फिर से ये एक्स माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो गया, दिस इज 1 प्लस 4 इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 5, और यही बी का वैल्यू मैंने क्या किया है, इक्वेशन फॉर में पुट किया है, बी इज इक्वल टू 5 मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया है, तो मेरे पास ये इज इक्वल टू 3 आ गया, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, दैट विल बी फाइनल आंसर।